हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम की में आप सभी का स्वागत है। और हमने क्लास 8 का मैथ का जो प्रारंभ बैच है वो शुरू किया हुआ है। इसका जो हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है पावर प्ले। अभी तक हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें सारे के सारे जो भी टॉपिक थे एनसीईआरटी में सारे के सारे वन बाय वन हमने क्लियर कर लिए, समझ लिए। मैंने आपको समझा दिए। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को फिर से देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जिसको जो नई एनसीईआरटी में क्या है फिगर इट आउट के नाम से दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज को कवर करेंगे। उसमें 14 क्वेश्चन है, राइट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द प्लेस ऑफ 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइड बाय 4 रेज टू द पावर 32। यानी कि इसकी जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू का जो यूनिट प्लेस पे या यूनिट जो डिजिट है वो कौन सा होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले इसमें ऐसा नहीं कि हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद 2 की पावर समथिंग आगे, फिर 2 को उतने टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी और उसका जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वो हम बताएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें इस क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं करना, वैसी अप्रोच हमारी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये है कि हमारे पास ये 2 टर्म्स दी हुई है, इनको एक टर्म में चेंज कर लेना है, राइट। कैसे? 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइड बाई 4 रेज टू द पावर 32। जब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रहे हैं तो वहां पे या तो पावर सेम होनी चाहिए या बेस सेम होना चाहिए। तो वहां पे हमारे लिए बहुत सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे चीज़ समझ में आ रही है, जो इसका बेस है, मैं बेस को इक्वल कर सकता हूँ कि यहाँ पे बेस 2 है तो इस 4 की जगह भी मैं 2 बना सकता हूँ। बट कैसे, राइट? लेट मी टेल यू। आपको पता है 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो सेम इस 4 की जगह ये वाली वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2 द होल पावर 32, राइट। और सिंप्लीफाई करो, 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर, ओके, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या था, n रेज टू द पावर a टू द पावर b विच विल बी इक्वल टू n a इंटू बी, राइट। मीन्स पावर की पावर है तो क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 2 इंटू 32 ये हमारे पास आ जाएगा 64। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब हमारे पास एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या था, n रेज टू द पावर a डिवाइड बाई n रेज टू द पावर b विच इज इक्वल टू n रेज टू द पावर a माइनस b। एक ये वाला था हमारे पास, अब ये सेकेंड वाला, इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 2 रेज टू द पावर 224 माइनस 64। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया हमारे पास 2 रेज टू द पावर 0, ओके, एंड 22 माइनस 6 इट इज इक्वल टू 160। क्लियर? अब यहां तक तो सब बच्चे करेंगे। इसके बाद आपको ये डाउट आएगा कि 2 की मल्टीप्लाई में 160 टाइम्स कर दूं, फिर मेरे पास कुछ एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के जो यूनिट प्लेस पे या ये जो इसका यूनिट डिजिट होगा उसको मैं बता दूंगा कि यस ये है इसका यूनिट डिजिट। बट नहीं, ऐसा नहीं करना। इसमें हम क्या एक पैटर्न फॉलो करेंगे, पैटर्न को चेक करेंगे कि ये 2 की जो पावर है ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, राइट। ध्यान से समझना। अगर हम 2 की पावर 1 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2। 2 रेज टू द पावर 2 4, 2 रेज टू द पावर 3 हमारे पास आता है 8, 2 रेज टू द पावर 4 ये आ गया 16, 2 रेज टू द पावर 5 32, 2 रेज टू द पावर 6 64, राइट।
अब ऑब्जर्व करना, 2 4 8 6 यूनिट प्लेस को चेक करते हैं कि यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर 4, फिर 8 6, फिर से 2, फिर 4, फिर 8 6, ऐसे चलता रहेगा। मीन्स 2 4 8 6 2 4 लाइक दिस, ऐसे चल रहा है। यानी कि हमारे पास ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्लियर? मीन्स 4 का ग्रुप बन रहा है, ग्रुप ऑफ 4 लेके चल रहा है। यानी कि फिफ्थ वाला जो पावर आएगी, मीन्स हर एक 4 के बाद जो पावर चेंज हो रही है, मीन्स पहले 4, फिर 8 12 16 20 लाइक दिस, ऐसे रहेगा। तो हमारे पास एक की ग्रुपिंग बनती जा रही, राइट? तो उसके हिसाब से एक चीज हमें समझ में आई कि अगर 2 रेज टू द पावर 5 है, 2 रेज टू द पावर 5 है, तो हमारे पास पहले वाली 4 ये आ जाएंगे, फिफ्थ में वही आएगा जो फर्स्ट में आ रहा है, सिक्स्थ वाले में वो आएगा जो सेकेंड वाले में आ रहा है, राइट? यानी कि 4 की मल्टीपल में चीजें हो रही, किसके मल्टीपल में हो रही है? 4 के मल्टीपल में। अंडरस्टूड? तो हम एक काम करते हैं, इसको एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। जब 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 है, तब हम चेक करना है कि भाई तब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। उसका मैं एक स्मॉल नंबर लेके चल रहा हूँ 7, फिर हम 160 पे जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज समझना, अगर इस 7 का हम 4 4 का ग्रुप बनाए, 4 का ग्रुप बना दे, फिर बचा कितना? 3। तो 3 वाले पे कौन सा है? 1 2 3। तो डेफिनेटली लास्ट में 8 ही आएगा यूनिट प्लेस पे, और होगा भी क्यों ना, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 7 होता है 128। तो 4 4 का ग्रुप मतलब क्या है कि हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, राइट? 4 से जैसे यहां पे डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या आया? 0। रिमाइंडर क्या आया? 0। तो अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो यूनिट प्लेस पे वैल्यू आएगी हमारी 6। और 4 से डिवाइड जब हम कर रहे हैं, रिमाइंडर आता है 1। सपोज करो मैं 5 है, इसको डिवाइड करता हूँ 4 से, राइट? 4 1 जा 4, रिमाइंडर आया 1। तो 1 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे आ रहा है 2। रिमाइंडर 2 आएगा, ओके, ये रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, राइट? रिमाइंडर 4 आएगा नहीं, क्योंकि रिमाइंडर फिर से क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर 8 और 6। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये पावर वाले को डिवाइड करके देखना है इसको। तो 160 को 4 से डिवाइड करके देखो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। 4 4 जा 60, 0 0, 40 आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो यानी कि 0 है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6। अंडरस्टूड? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो हम लिख सकते हैं कि यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर 60 इज इक्वल टू 2। क्लियर? किसी को कोई डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ओके, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देर आर 5 बोटल्स इन ए कंटेनर। एक हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर बोतल है, ठीक है? कितनी बोतल है? 3 4 5। ओके, ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें 1 2 3 4 5 बोतल है, राइट? एवरी डे ए न्यू कंटेनर इज ब्रोट इन। हर रोज एक नया कंटेनर लेके आ रहे हैं, राइट? मतलब पहले हमारे पास 5 बोतल है, नेक्स्ट डे जो सेकंड डे हम लेके आएंगे, एक कंटेनर और लेके आ गए, तो हमारे पास कितनी बोतल हो गई? कंटेनर 2 हो गए, तो बोतल कितनी होगी? 5 + 5 10, मीन्स 5 × 2 10। फर्स्ट डे जो हमारे पास बोटल्स हैं ये है 5। सेकेंड डे पे क्या कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 5 × 2 10। थर्ड डे पे कितनी हो जाएंगी?
5 इंटू 3, बिकॉज हर रोज एक नया कंटेनर आ रहा है और एक कंटेनर में कितनी बोतल है, 5 बोतल, तो 5 बोतल बढ़ती जाएंगी, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 15, राइट। इसी तरह से पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज, बहुत सिंपल है। तो इसी तरह से 40 डेज में जो बोतल रहेंगी वो कितनी हो जाएंगी, 5 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 200। सो 200 बोतल आएंगी आफ्टर 40 डेज। अंडरस्टूड? कोई डाउट? ओके, अब मूव करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 की पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जस्ट मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। हमारे पास एक ये नंबर दिया हुआ है, सपोज 64 रेज टू द पावर 3, राइट। इसको हमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर, है ना। इसको हम लिख दें 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर समथिंग, 2 रेज टू, ऐसा कुछ भी, या 4 रेज टू द पावर, इस तरह से हमें लिखना है। अंडरस्टूड? और उसको 3 तरीके से लिखना है। कितने तरीके से लिखना है? 3 तरीके से। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले सारे क्वेश्चन वैसे होंगे, मैं एक क्वेश्चन में आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं। पहली चीज़ मैं यहाँ लिख दूँ, इसको नोट कर लेना, क्योंकि जैसे स्लाइड चेंज होती जाएगी ये मूव होता जाएगा। n रेज टू द पावर a इंटू n रेज टू द पावर b विच इज इक्वल टू n a प्लस b, पहली चीज। दूसरा, n रेज टू द पावर a डिवाइड बाई n रेज टू द पावर b विच इज इक्वल टू n रेज टू द पावर a माइनस b। थर्ड वन, n रेज टू द पावर a टू द पावर b विच इज इक्वल टू n रेज टू द पावर a इंटू b। ये पढ़ी थी। एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर बेस अलग अलग है, सपोज करो m और n, राइट, और पावर सेम है, राइट, देन इट विल बी इक्वल टू m इंटू n रेज टू द पावर a। बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगी और पावर सेम रहेगी अगर वो दो टर्म्स है मल्टीप्लीकेशन में। ये वाली जो चीजें 1 2 3 4, इनको नोट डाउन कर लो, फिर ये चीजें हम क्वेश्चन में यूज करें, राइट। फर्स्ट वन जो हम लिखते हैं 64 रेज टू द पावर 3, 64 रेज टू द पावर 3, इसको वेरी सिंपल, फर्स्ट वाला क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 64 रेज टू द पावर 3 को हम लिख देंगे 2 प्लस 1, लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 64 रेज टू द पावर 2 इंटू 64 रेज टू द पावर 1, फर्स्ट। ओके, मैंने कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज किया, फर्स्ट वाला। ओके, वही अगर मैं 64 रेज टू द पावर 3 को, ध्यान से समझना, ऐसे करता हूँ 64 5 माइनस 2 कर दूँ, क्योंकि 3 होना चाहिए ना, तो 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 64 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाई 64 रेज टू द पावर 2, या इसको हम लिख सकते हैं 64 टू द पावर 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 64 टू द पावर 2, क्योंकि प्रोडक्ट में लिखना तो इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लेके आ गया। हो गया। थर्ड वाला 64 टू द पावर 3 है, इसको ऐसे लिख सकता हूं 16 इंटू 4 टू द पावर 3। मैं थर्ड वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको मैं लिख दूंगा 16 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 3, 3 भी हो गए। अंडरस्टूड और नॉट? फोर्थ वाला भी अगर हम करना चाहें, ये वाला n रेज टू द पावर 8 टू द पावर a, तो 64 रेज टू द पावर 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 रेज टू द पावर 4 टू द पावर 3। 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 रेज टू द पावर 4, इजंट इट कि नहीं? नो, 3, 4 रेज टू द पावर 3 टू द पावर 3,
तो ये आ गया हमारे पास 4⁻³ टू द पावर 3, इसको 3 × 3 लिख दो। अंडरस्टूड हो नो? इस तरह से भी कर लो। तो हमने ये 4 अलग अलग तरीके से लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम हमारा 192 को। 192⁻8, इसको कैसे लिखो? वही सेम 192 5 + 3 कर दो, तो 192 टू द पावर 5 इंटू 192 टू द पावर 3। सेकेंड वाला 192 टू द पावर 8 विच इज इक्वल टू 192 टू द पावर 10 - 2, 192 टू द पावर 10 डिवाइड बाई 192 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 192 10 मल्टीप्लाई 192 डिवाइड बाई 2, राइट। एक और क्या था, 192 को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? 192 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या आप बता सकते हो? इसको 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 3 × 64 अगर मैं लिखता हूँ विच इज इक्वल टू 192, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3⁻8 इंटू 64⁻8। ये हमारा फोर्थ वाली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने इसमें मेंशन की थी, ये वाली, ये वाला फोर्थ वाला, ठीक। अंडरस्टूड? कोई डाउट? अब करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, 32 टू द पावर -5। इसको कैसे करोगे बताओ? 32 को कैसे लिखेंगे? फर्स्ट इज 32 को हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लो, 5 को 7 - 2 कर दें, तो इट इज इक्वल टू 32 टू द पावर -7 इंटू 32 टू द पावर माइनस प्लस, तो पावर 2। ये हो गया। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं 32 माइनस बाहर 5 को हम लिख सकते हैं 3 + 2, इजंट इट? तो ये आ गया हमारे पास 32 टू द पावर -3, ओके, इंटू 32 पावर -2। क्लियर? एक था 32 - 5 को हम लिख सकते हैं 8 4 जा 8 4 टू द पावर -5, तो ये आ गया हमारे पास 8 की पावर -5 इंटू 4 की पावर -5। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट। अभी जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, राइट। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू। हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, हमें ये बतानी है कि ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू रहेगी या कभी कभी ओनली समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू, मतलब कभी भी ट्रू नहीं होगी। चेक करें, द क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर। ओके, क्यूब नंबर कैसे होते हैं? सपोज करो n³, इस तरह से क्यूब नंबर होते हैं। और स्क्वायर नंबर कैसे होते हैं? m², लाइक दिस। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि जो क्यूब नंबर हैं वो हमेशा स्क्वायर नंबर होंगे, या कभी कभी होंगे, या कभी नहीं होंगे। इन तीनों में से हमें बताना है। तो कुछ एग्जाम्पल से समझने, एक्सप्लेन यूर रीजनिंग, तो हमें इसका कुछ रीजन भी बताना है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर हम 2 से लेके चलते हैं, राइट। 2⁻³ कितना होता है हमारे पास? और एक है स्क्वायर में ले लेते हैं 4⁻², राइट। ये 16 हो गया और ये हो गया 8। क्लियर? इस तरह से हम क्यूब नंबर लिखते हैं, इस तरह से हम स्क्वायर नंबर लिखते हैं। ये तो आपको समझ में आएगा। अब 1 बाई 1 लेके चलते हैं। पहले 1 को लेके चलेंगे, ठीक है। 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, ये आ गया हमारे पास 1, ये आ गया 1। तो यहाँ पे क्यूब नंबर और स्क्वायर नंबर दोनों सेम है। ओके, यहाँ पे क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। अब लेके चलते हैं 2 टू द पावर 3, 8 आ गया।
2 रेज टू द पावर 2, ये हमारे पास 4 आ गया, ये नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, अब एक नंबर लेके चलते हैं हम, 4 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 64। एक ले लिया हमें 8 रेज टू द पावर 2, वो हमारे पास 64 होता है। तो यहां पे क्यूब नंबर और स्क्वायर नंबर यहां पे इक्वल हो रहे हैं, यहां पे स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर इक्वल हो रहे हैं। अब आप ये मुझे बताओ, अगर हम इस सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं, यहां पे स्क्वायर तो 4 आ गया, क्या स्क्वायर 8 आ सकता है किसी का? बिल्कुल भी नहीं। किसी का क्यूब 4 आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पे हमें कभी इक्वल मिल रहा है, कभी नॉट इक्वल, कभी इक्वल, मीन्स सम टाइम ट्रू। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली सम टाइम ट्रू, ये जो स्टेटमेंट है। क्लियर? सेकंड वाला करें। फोर्थ पावर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। वेरी सिंपल। फोर्थ पावर का मतलब क्या है? सपोज करो एक n नंबर है, उसकी पावर होगी 4। ये बताना है कि ऑलवेज स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, n टू द पावर 2, द कंप्लीट पावर 2 लिख सकता हूं, कि पावर की पावर जब हम लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फोर्थ पावर है ये किसी का स्क्वायर नंबर हो सकता है, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का ये स्क्वायर है, मीन्स एन स्क्वायर का जो स्क्वायर है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये मैं एक नंबर ले लिया, इसका फिर स्क्वायर नंबर, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्थ पावर है वो हमेशा ही स्क्वायर नंबर होगा। तो इसका आ जाएगा ऑलवेज ट्रू। अगर आप इसमें कुछ एग्जाम्पल भी देना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, 3 टू द पावर 4 लेके चलते हैं ना। 3 टू द पावर 4 आ गया हमारे पास 81। ओके, इसी को अगर मैं लिखूं 3 टू द पावर 2 टू द पावर 2, तो ये आ गया हमारे पास 9 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81। यानी कि जो 81 है ये किसी का स्क्वायर भी है, यानी कि स्क्वायर नंबर भी है, और ये फोर्थ पावर वाला नंबर भी है। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं कि फोर्थ पावर आर ऑलवेज स्क्वायर नंबर, तो मीन्स ये ऑलवेज ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट, द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर, ओके, ये नंबर है n है, इसकी फिफ्थ पावर ये ले ली, इज डिविजिबल बाय क्यूब ऑफ दैट नंबर। ओके, इस नंबर का क्यूब क्या होगा? n क्यूब। क्या ये इससे डिविजिबल है? मीन्स n रेज टू द पावर 5 n रेज टू द पावर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? n रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाय n रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू n रेज टू द पावर 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू n रेज टू द पावर 2। इसमें भी कोई आप एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेना। 2 रेज टू द पावर 5 2 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 2 रेज टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। हो गया? क्लियर? तो ये भी क्या हो गया? ऑलवेज ट्रू। फोर्थ वाला पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज क्यूब। ओके, दो नंबर लेते हैं। पहला नंबर क्यूब नंबर n क्यूब, दूसरा हो गया हमारे पास m क्यूब। दो नंबर है ना, दोनों का क्यूब ले लिया, n क्यूब m क्यूब। इसने बोला इनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्यूब होगा क्या? क्यों नहीं होगा? यहां पे देखो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करें, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, और मल्टीप्लीकेशन में दोनों टर्म्स, तो ये आ जाएगा n इंटू एम। पावर सेम रहेगी, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा ये भी क्या, एक इसका क्यूब करते हैं तो ये भी एक क्यूब नंबर बन जाएगा। एग्जाम्पल लेके चलो, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 3 टू द पावर 3, तो ये आ जाएगा 6 टू द पावर 3।
राइट। तो अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करते हैं तो हमारे पास आएगा 216, राइट। तो 216 जो है वो क्या है, वो एक क्यूब नंबर है। वो क्या है, क्यूब नंबर। किसका क्यूब है, 6 का। 6 रेज टू द पावर 3 क्या होता है, 216। नेक्स्ट वाला, तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये भी क्या हो गई, कहाँ गया वो, ऑलवेज ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट, q raised to the power 46 is both fourth power and sixth power and q is a prime number. ओके, q प्राइम नंबर ले लिया, यानी कि q के और फैक्टर नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि अगर हम 4 लेंगे, 4 रेज टू द पावर 46 करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 2 रेज टू द पावर 2 फिर 46, तो ये बन गया 2 रेज टू द पावर 92, है ना। तो इसने पहले ही कंडीशन दे दी कि भाई ये वाला जो पोर्शन है ना ये प्राइम नंबर है, यानी कि इसके फैक्टर नहीं हो सकते, इसको हम पावर की पावर में नहीं लिख सकते अभी, ठीक है। तो Q हमारे पास प्राइम नंबर है, Q रेज टू द पावर 46। अब सारा गेम जो है 46 पे, इसने बोला है Q रेज टू द पावर 46 इज बोथ फोर्थ पावर या सिक्स्थ पावर। फोर्थ पावर का मतलब क्या है, सपोज करो मैंने 2 रेज टू द पावर 12 लिख लिया, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, लिख दी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 6, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 3 टू द पावर 4, ऐसे लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट 12 हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 हो रहा है, यानी कि ये जो 12 है ये 6 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तभी हम बोल सकते हैं कि वो फोर्थ पावर और सिक्स्थ पावर है। तो इस क्वेश्चन में हम चेक करेंगे कि क्या 46 इज डिविजिबल बाय 4 और 6। नो, नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 4, 46 नॉट डिविजिबल बाय 6। अंडरस्टूड। तो इसका मतलब ये हो गया नेवर ट्रू, ये कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। क्लियर। अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत इजीली कर लोगे। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, राइट। जिसे 10 रेज टू द पावर -2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, वेरी सिंपल। आप इसको क्या लिखोगे, दो टर्म्स प्रोडक्ट में है, बेस सेम है, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, -2 -5, तो क्या आ जाएगा 10 रेज टू द पावर -7। क्लियर। सेकेंड वाले में क्या है, 5 रेज टू द पावर 7 डिवाइड बाई 5 रेज टू द पावर 4, ये हो गया हमारे पास। बेस सेम, डिवीजन में है तो पावर फर्स्ट वाले में से सेकंड वाली सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 5 रेज टू द पावर 3। क्लियर। थर्ड वाला बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। 9 रेज टू द पावर -7 डिवाइड बाई 9 रेज टू द पावर 4, तो ये आ गया 9 रेज टू द पावर -7 -4, क्योंकि ये तो -7 था ही, डिवीजन है तो ये जो सेकंड वाली पावर है ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इसमें से, तो 9 रेज टू द पावर 11। क्लियर। फोर्थ वाला पार्ट क्या बोल रहा है, 13 टू द पावर -2 -2, यहाँ पे क्या है, पावर की पावर है, तो पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो 13 रेज टू द पावर 4। क्लियर। ओके। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला, हमारा फिफ्थ वाला पार्ट, m रेज टू द पावर 5 n रेज टू द पावर 12 m एंड द कंप्लीट पावर 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m रेज टू द पावर 5 n रेज टू द पावर 12, ओके। देन m और n को क्या लिखेंगे, m रेज टू द पावर 9 इंटू n रेज टू द पावर 9, ऐसा लिख सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी हमारे पास थी, m इंटू एन रेज टू द पावर a, पावर सेम है बेस अलग अलग है, तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू एन टू द पावर a। सेम चीज़ हमने की है, हमारे पास ये गिवन था, हमने इसको इसमें चेंज कर दिया। अब
सारे टर्म प्रोडक्ट में, यानी कि अगर मैं इसको लिखूँ 2 × 5 × 4 × 3, राइट, इनको अगर मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ जो मल्टीप्लिकेशन में, कोई फ़र्क पड़ेगा? यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 × 4 × 5 × 3 या 2 × 4 × 3 × 5, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आगे पीछे अगर मैं कर देता हूँ तो इसमें भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से m वालों को एक साथ लेंगे, n वालों को एक साथ। तो m⁻5 इंटू m⁻9 इंटू n⁻12 इंटू n⁻9, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप। तो m⁻5 + 9 इंटू n⁻12 इंटू 9, तो ये आ गया m⁻14 एंड सॉरी, यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एडिशन। तो ये आ गया हमारे पास 21। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ओके, अभी हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बोल सकते हैं हम, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ध्यान से समझो। 12⁻² है हमारे पास 144। क्लियर? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1.2 टू द पावर 2 है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा क्या? 12/10, बिकॉज हमें 12 की वैल्यू का पता है, 12 की पावर का। तो इसको हमने विद इन जो ब्रैकेट है इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ऐसी पावर 2 कर सकते हैं। ऊपर वालों को हम लिख सकते हैं 12 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, लिख सकते हैं ऐसे। 12⁻² हमारे पास आ गया 144 और 10⁻² आ गया हमारे पास 100, विच इज इक्वल टू 1.44। ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकेंड, 0.12 टू द पावर 2, सेम 12/100 टू द पावर 2, तो 12⁻² डिवाइड बाई 100 टू द पावर 2, ये आ गया 144 डिवाइड बाई 10,000, ये आ गया। फिर हम इसका डेसिमल लगाते हैं तो आ गया 0.0144। क्लियर? अब करते हैं थर्ड वाला, 0.012 टू द पावर 2। सिंपल, 12 डिवाइड बाई, अभी इसको मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, है ना, टू द पावर 2। आप भी बताना, 12⁻², 1000 टू द पावर 2, ये आ गया हमारे पास 144 डिवाइड बाई 10 लाख। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.000144। क्लियर? फोर्थ वाला पार्ट 120 टू द पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10, राइट। 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 10 टू द पावर 2। तो आ गया हमारे पास 12 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2, तो ये आ गया 144 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 14400। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सर्कल द नंबर दैट आर सेम। वेरी सिंपल, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। आपको हर एक ये पार्ट दिए, 1 2 3 4 5, इनका जो बेस है ना वो हम एक प्राइम नंबर बना के चलेंगे। 2 और 3 में हर एक का बन जाएगा 2 और 3, ठीक है। फिर हम कंपेयर करेंगे कौन से सेम है कौन से नहीं। इस वाले को करने की ज़रूरत नहीं है, इस वाले को करते हैं। इसको हम लिखेंगे 6 को 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2, ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 3 है ना, ये वाली आइडेंटिटी।
m इंटू एन टू द पावर a विच इज इक्वल टू एम ए इंटू एन ए, राइट। पावर सेम है, बेस अलग अलग है, ठीक है। तो इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर सेम हो जाएगा, ये चीज़ सेम है, ठीक है। इंटू 3 रेज टू द पावर 2, ये बन गया 2 रेज टू द पावर 4 इंटू, यहाँ पे देखो बेस सेम पावर डिफरेंट, टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 2 6 आ गया। तो ये और ये सेम है, ओके। अब इसको देखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 टू द पावर 10, ये आ गया 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 10, ये सेम नहीं हुआ। अब ये किसी और के साथ सेम है, देखते हैं। अब इसको देखते हैं, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, इसके फैक्टराइजेशन टू द पावर 2, तो हमारे पास आ गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर ये हमारे पास आ गया 3 इंटू 3 टू द पावर 2, है ना, ये एक साथ ले लिए। 2 टू द पावर 2 इंटू ये हो गया 3 इंटू 3 3 रेज टू द पावर 2 टू द पावर, फिर अगेन 2, ये आ गया 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 4 आ गया। क्लियर। अब करते हैं इसको, 2 इंटू 3 टू द पावर 24, ये आ गया 2 रेज टू द पावर 24 इंटू 3 रेज टू द पावर 24, तो हमारे पास ये दो ही नंबर हैं, ये दोनों जो सेम है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करें। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है वो हमें निकालना है। 4 रेज टू द पावर 3 क्या होता है, वेरी सिंपल, 64, 3 रेज टू द पावर 4 81, तो ये ग्रेटर। यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 8, ये होता है 1024 होता है 10 512 256, ओके। ये आ गया हमारे पास 256 और ये हो गया 64, तो ये ग्रेटर है। यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया 2 रेज टू द पावर 100, समझ रहे हो, 2 रेज टू द पावर 100, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 100 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओके। हम इसको करते हैं 2 रेज टू द पावर 10 टू द पावर 10, 2 रेज टू द पावर 10 हमारे पास है 1024, ठीक है, टू द पावर 10, इसको 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इससे तो ज़्यादा ही होगा, ये ग्रेटर, यहाँ पे एक ग्रेटर। क्लियर। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि बेस क्या है उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, जो पावर है वो मैटर करे। यहाँ पे पावर ज़्यादा है तो ये बड़ा होगा, यहाँ पे ये पावर ज़्यादा है तो ये बड़ा होगा, पावर ज़्यादा है तो ये बड़ा होगा, मीन्स पावर का खेल है, एक्सपोनेंट जो ज़्यादा है वही नंबर बड़ा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे 8 क्वेश्चन हो गए, बाकी के जो क्वेश्चन है 9 10 11 12 13 14 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ।